आज मैं अंकित चांद और मैं आप लोग को ये आज बताने जा रहा हूँ कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम और जीके और जीएस जो हमारे किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कैसे हुआ था। मैं आगे 2-3 पॉइंट नहीं लिखा हूँ जो कि मैं आप लोग को ऐसे बता देता हूँ। मैं आप लोग को देखिए ऐसे बताता हूँ। 1885 से लेकर 1885 से आपको 1905 तक पहला चरण चला था, जिसमें सबसे पहले उदारवादी राष्ट्रवाद था। जैसे उदारवादी राष्ट्रवाद में जैसे क्या होता था कि बहुत लोग इसमें मांग करने वाले जितने भी नेता थे उनके बारे में इसमें लिखा गया है, बताया गया है। जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, बहुत ऐसे भी और लोग भी आए हैं जो इसमें है। और आगे चलने के बाद अगर हम लोग देखा जाए तो 1905 से लेकर 1919 तक ये क्रांतिकारी नेता हुए इसमें, जैसे बाल गंगाधर तिलक। और सेकंड थर्ड जो है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग जो चला था वो 1919 से लेकर आपका लास्ट 1947 तक। ये तो तीन ऐसे हुए, ये हो गया उदारवादी, ये हो गया क्रांतिकारी और ये हो गया गांधी युग। इसमें है वो लोग जो उसे मांग पर भरोसा करते थे, और ये क्रांतिकारी लोग जो क्रांति करके किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करते थे। और 1919 से 1947 गांधी युग की चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि गांधी जी का युग रहा है। तो आगे हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट में, ये है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद। जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो स्टार्ट हुआ था सन्यासी विद्रोह से ही शुरू हुआ था, और ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था, जिसके कारण भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष ने जन्म लिया था। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे हुए आनंद मठ में लिखा है कि स्वतंत्रता संघर्ष जितने भी हुआ है, मतलब ये एक ही हुआ है, और उसमें धीरे धीरे लोग अपने अपने कैरेक्टर प्ले करते गए और बहुत लोग जुड़ेंगे अभी इसमें आगे। तो ये पहला ही वीडियो है 1887 में, जब दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय नागरिक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी एक आपको पार्शियन फैमिली से बिलोंग करते थे, और आगे इन्होंने जब धीरे धीरे बहुत सारे भारतीय संघर्ष स्वतंत्रता संघर्ष के लिए रोल प्ले किया। और बंगाल विभाजन फिर जब शुरू हुआ उससे पहले इन्होंने अपने सारे कार्य को खत्म कर चुके थे। और बंगाल विभाजन का निर्णय जब लिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो वो 20 जुलाई 1905 में लिया गया। और ये कुछ इम्पोर्टेंट बस टॉपिक है, बस मैं ये टॉपिक के बारे में ही बता रहा हूँ, जिससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खासकर प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में किसी भी प्रीलिम्स में जो यही पूछता है, पूरा फुल डिस्कशन नहीं हो पाता, केवल टॉपिक बस देता है और टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है। तो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस केवल। तो अब इसके बाद बंगाल का विभाजन के विरुद्ध में जो 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता में जो टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की मांग की गई। जितने भी अंग्रेज थे वो बहुत शासन करते थे इन लोग के ऊपर, और वो चाहते थे कि हम इनसे मांग करके कोई भी चीज़ को अडॉप्ट करें, बट वो ऐसा नहीं हो पाता था। इसलिए पहले क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन वो अपने सुविधा अनुसार लॉर्ड कर्जन जो था वो इसका करना चाहता था विभाजन, लेकिन बाद में आगे जाके इस स्वदेशी आंदोलन के तहत इसका विरोध किया गया, और बाद में इसमें बंगाल विभाजन भी थोड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन इस दिन बंगाल को शोक दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन ये आंदोलन था कि जैसे लोग उसमें क्या करते थे कि जितने भी अंग्रेजी चीज़ थे उन सब का बहिष्कार किया गया था इसमें। तो इसलिए जो भी अंग्रेजों के द्वारा किए गए कार्य होते थे उसको वो
हटा देते थे, यानी उसका वो विरोध करते थे कि नहीं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक चरम सीमा पर आपका स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ था। क्योंकि 1857 रिवोल्ट, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1857 रिवोल्ट में ऐसे ही हुआ था कि अंग्रेज अपनी मनमानी करने लगे थे, और वे, जहाँ मंगल पांडे की बात अगर कही जाए तो इसमें कारतूस जो बनाते थे उसमें सुअर और गाय के चर्बी को मिक्स करके बनाते थे, जिससे हिंदू मुसलमान में बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने ये कारतूस को मना कर दिया था यूज़ करने से, तो इसलिए बाद में वो वहाँ से 1857 रिवोल्ट शुरू हो गया। तो सबसे पहला 1857 रिवोल्ट बैरकपुर से शुरू हुआ था, मेरठ से, जहाँ मंगल पांडे जो 34 इन्फेंट्री के सिपाही थे उन्हीं के द्वारा ये किया गया था कि नहीं, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा संघर्ष उनको हुआ था, और 1857 में धीरे धीरे बहुत लोग ऐसे आते गए, जैसे बेगम हजरत महल हुई, फिर बाबू वीर कुंवर सिंह हुए आरा के, ऐसे बहुत लोग आते गए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, ऐसे ही बहुत लोग। तो ऐसे ही स्वदेशी आंदोलन जब में भी वंदे मातरम और विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक ही है, इसी चीज़ के नारे लगाया गया, और स्वदेशी आंदोलनों का जो विचार जो था वो आपको कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में प्रस्तुत किया गया है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूँगा, जो कि आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में आगे आप लोग को और बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन लोग ऐड हुए और कौन कौन लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, और भी बहुत लोग हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सन्येंद्र सन्याल, ये भी लोग थे। तो धन्यवाद, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक।